हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम साहब। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपके वक्त का। आईपीपीज़ का मामला अब जो है वो ऑलमोस्ट बहुत सी सियासी शख्सियात भी उठा रही हैं। गौहर एजाज साहब ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाकायदा तौर पर तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो सामने रखे थे। अब ये ख़त भी लिखा गया है एप्टिमा की जानिब से। बताइएगा इस हवाले से क्या हिकमत अमली अब मज़ीद अपनाई जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आईपीपीज़ जो है इन्होंने मुल्क का पाउंड ऑफ फ्लैश लिया हुआ। ये समझते हैं हम मर्चेंट ऑफ वीनस हैं और हम मुल्क का पाउंड ऑफ फ्लैश ले लेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट और इन सारी डिटेल लेने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह हमने अपना और 25 करोड़ आवाम का पाउंड ऑफ फ्लैश इनको नहीं देना। और बहुत सारे लोग हमें डरा रहे हैं कि नहीं ये तो ऐसा मुआहदा है, ये है। सर इंशाल्लाह काम पूरा जब पूरी मालूमात के साथ और सब कुछ होगा, आप देखिएगा कि अल्लाह ने चाहा तो ये वी विल नॉट दे विल नॉट बी एबल। अच्छा सर, कहिएगा इतना आसान होगा? क्योंकि जो वज़ीर तवानाई है उनका कहना है कि बहुत मुश्किल काम है आईपीपीज़ के मुआहिदों को ख़त्म करना, इससे हुकूमती ख़जाने को नुकसान हो सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक, इतना आसान हो जाएगा कि आईपीपी के साथ मुआहिदे ख़त्म कर दे हुकूमत? देखिए वो तो अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि देखिए कि सिस्टम ही 22-25 हज़ार का है और खरीद 50 हज़ार लिए, ठीक है ना। वो किसने खरीदे? तो बस अब वो छोड़े उनको, अब अल्लाह खैर करे, हम लोग अपना लेट अस डू आवर वर्क। उन्हें तो 25 हज़ार के सिस्टम पे 50 हज़ार खरीद लिया है ना, तो वो और क्या कहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, कि कुछ नहीं हो सकता। तो आसिफ साहब इस हवाले से आप समझते हैं कि क्या कोई मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हम दे रहे हैं और उसके बदले हम ले कुछ नहीं रहे हैं, उस हवाले से कुछ मज़ीद इक़दाम उठाए जाए? देखिए इसमें कैपेसिटी तो लेते हुए पता थी, हम लोग उस ज़माने से ही ये शोर कर रहे थे कि ये ओवर कैपेसिटी ली जा रही है। 10,000 ये ले लो, 10,000 वो ले लो, 10,000 ये ले लो, इस तरीके से लिए गए। और ये एंड ऑफ द डे यही होना था जो हो रहा है। आप अगर हकीकत में देखें तो ये आईपीपी की बिजली हमें 70-80 रुपए की पड़ रही है प्लस टैक्सेस, यानी 100 रुपए का यूनिट पड़ रहा है। ये तो एवरेज होके जो हमारी फ्री तरबेला की बिजली आ रही है, फ्री ऑलमोस्ट न्यूक्लियर आ रही है, वो सब मिलाएं तो ये एवरेज आ रही है 42 रुपए प्लस टैक्स 50-60 रुपए की। ये तो 120 और 2-4 रुपए की बिजली की एवरेज है। तो हकीकत में तो आईपीपी की बिजली 100 रुपए से ऊपर पड़ती है। तो आसिफ साहब इस मामले को लेकर क्या हुकूमत के साथ किसी लेवल पर राब्ता हुआ है, कोई इंगेजमेंट चल रही है? देखिए ये तो हुकूमत को तो खुद करना चाहिए एंड दे शुड बी फोर फ्रंट, दे आर इलेक्टेड। उनको तो सबसे आगे खुद होना चाहिए कि जी हमारी आवाम के साथ जुल्म हुआ है, हम इसको खुद देखें तो कि किस तरीके से होगा, किस तरह हम इसको कर सकते हैं। उनको तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए कि ये क्या हो गया। लेकिन जिस तरह से अब वज़ीर तवानाई इस चीज़ को जो है वो ये कह रहे हैं कि अभी हम नहीं कर सकते, और उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग की तरह हम जो है वो जुर्माना नहीं भर सकते, तो इसके बाद क्या हिकमत अमली नेक्स्ट आप लोगों की जानिब से अपनाई जाएगी? देखिए हम लोग तो जो कर रहे हैं वो तो ऐसे हमारी तो हैसियत एक ऑर्गेनाइजेशन की है, या हमने फेडरेशन और वो सब ज्वाइन करके एक हम जो लीगल और वो तमाम कोर्स ले सकते हैं, जो हम अपना केस बिल्ड कर सकते हैं, वो तो हम करेंगे इंशाल्लाह। मगर बेसिकली तो ये हमारे जो हुकूमत है उसको रात को नींद कैसे आ जाती है कि इस मुल्क में जो है वो 2.8 ट्रिलियन जो है वो हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, वो उसका माल नहीं उठ रहा और उनका हम कुछ करना भी नहीं चाहते, और उल्टा जो कर रहे हैं उनको कह देते हैं कि भाई कुछ नहीं होना, तुम रहने दो। आई डोंट नो हाउ दे कैन स्लीप इन द नाइट। आसिफ साहब दीगर स्टेक होल्डर्स भी आपके साथ हैं इसमें? जी हमारा सारा फेडरेशन तमाम चीज़ है। ये देखिए वाहिद मसला है जिसमें कराची से लेकर खैबर तक तमाम लोग एक बात पे मुत्तहिद हैं। एंड बिलीव मी ये पाकिस्तान का मसला है। हमारी ग्रोथ, हमारा यूथ, हमारी एजुकेशन, सब चीज़ इस चीज़ ने यरगमाल बनाई हुई है। इसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ ना होने की वजह से टैक्स बेस नहीं बढ़ता। ये मल्टीपल है, ये डूम लूप है और इस डूम लूप को हमें तोड़ना पड़ेगा। एंड आई थिंक सो कि इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, ये किसी पे तनकीद नहीं है। वी आर पार्ट ऑफ जो है, किसी को नेगेटिव होना कि जी ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इज नॉट अ पोजीशन। ये करना इंशाल्लाह हमें पड़ेगा। ये नहीं हो सकता का मतलब है कि पाकिस्तान 30 साल इसी तरह पड़ा रहेगा, जो इम्पॉसिबल है। वी आर हमारे पास यूथ है, सब है, क्या करेंगे हम? 0% ग्रोथ पे क्या 20 साल खड़े रहेंगे कि जी पहले आईपीपी खत्म हो जाए फिर होगा कुछ? आसिफ साहब बहुत अरसे से ये आईपीपीज़ वाला मामला जो है वो चल रहा है, लेकिन इतनी देर से क्यों ख्याल आया कि इस हवाले से इक़दाम होने चाहिए? देखिए ये चलता रहा है और इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। देखिए पहले जो आईपीपी से रिलेटेड था वो कॉस्ट था। आपने देखा था कि मुल्क में 16 सेंट के विंड टरबाइन लग रहे थे,
8-8 सेंट के, वो तमाम जो है वो विंड टरबाइन आपने देखा कि जब इतना शोर हुआ और उसकी कंपेटिटिव बिडिंग हुई तो वो 4 सेंट में लगे, कहाँ 16 सेंट कहाँ 4 सेंट, ये फर्क तो सामने आया है ना। सोलर जो मुल्क में 31 और 18 और 20-20 सेंट में लग रहे थे वो आखिर 3-4 सेंट में लगे ना। तो वो तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट तो अल्टीमेटली आए। जैसी कंपेटिटिव बिडिंग, हम यही कहते हैं ना, कंपेटिटिव बिडिंग हो तो कंपेटिटिव बिडिंग हुई तो एक की 4 आने रह गई कॉस्ट। तो एक ही वक्त में 16 वाला चालू हो रहा है और एक ही वक्त में 4 वाला चालू हो रहा है, तो वो उस टाइम पे ये ज्यादा था। कैपेसिटी तो फिर ये अंधाधुन लगी है और जैसे जैसे ये कैपेसिटी अब लाइन में, आज ये 2.8 है, कल 3.8 हो जाएगा। और फिर दूसरे जो अब आपका इसकी डबल वहमी हुई है वो ये हुई है कि आपकी 20% कंजम्पशन कम हो गई, हर महीने आपकी पिछले महीने से 20% कंजम्पशन कम है। ठीक है, चलें उम्मीद करते हैं कि तो इस जब हवाले से कंजम्पशन कम हुई, कैपेसिटी बढ़ी, जी मेरे ख्याल में तो हुकूमत को भी हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। इट्स नेशनल जो है वो लोगों का मसला है और हुकूमत का काम ही लोगों के मसले हल करना होता है। ठीक है, चलें आसिफ साहब, तवक्को करते हैं कि इस हवाले से इक़दामात भी हुकूमत उठाएगी और आवाम को भी कुछ रिलीफ मिलेगा। आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टमा, हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में सारे ख्याल करें।